एक बार की बात है कि एक आदमी था जिसे बहुत बोलने की आदत थी। वह हर चीज़ में 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देता। उससे चुप रहा नहीं जाता। वह जब भी जहाँ भी जाता लोग उससे परेशान हो जाते। अपनी इस बुरी आदत से वह भी परेशान था और साधु की तलाश में निकल जाता है ताकि कोई साधु उसका मार्गदर्शन कर सके। और वह एक साधु के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और यह सुनकर साधु ने कहा ठीक है। बाद में साधु को पता लगा यह तो बहुत बोलता है। तब उन्होंने उसको अन्य शिष्यों की तरह अपने पास रखकर उसकी बात सुनते व समझाया करते। वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है, मुझे बताइए। गुरु उसकी यह बात को सुनते और चुप हो जाते। इसी तरह यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती गई। साधु उस शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजते। वह भिक्षा लेकर शाम को आश्रम में आ जाता। ऐसे ही यह कार्य चलता रहा। एक बार वह भिक्षा लेने गया। वहाँ बहुत सुंदर मकान था। उसके मालिक के पास बहुत पैसे थे। वह भिक्षा मांगते हुए कहता है, अगर थोड़ा सा दान कर दोगे तो मर थोड़े ही जाओगे। यह सुनकर सेठ को क्रोध आ गया और वह उसे भगा देता है। तभी वह दूसरे घर जाता है। वहाँ एक रुई की फैक्ट्री होती है जहाँ बहुत सारी रुई होती है। वह कहता है, कितनी सर्दी पड़ रही है, क्यों ना इस रुई में आग लग जाए। अगर इसमें आग लग जाए तो सारी सर्दी गायब हो जाएगी। आग से हम अपने हाथ और शरीर को सेक सकेंगे। वहाँ के लोगों ने जब उसकी यह बात सुनी तो वह क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ते हुए उसके पीछे भागने लगे, जिससे वह अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचा। तब उसने देखा कि वहाँ पर एक लाश पड़ी है जो कि बोल रही है। थोड़ी देर बाद फिर वह सोचता है, इसकी सूचना राजा को देता हूँ, मुझे इनाम मिलेगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कही बात अगर सही होगी तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। उसने कहा, मुझे स्वीकार है। इसके बाद राजा ने 4 सैनिकों को उस व्यक्ति के साथ जंगल में भेजा ताकि सच को पता लगाया जा सके। इसके बाद जब वह लाश के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की तब लाश शांत रही, वह चुप रही। वह पूछने पर भी कुछ नहीं बोली। तब वह घबरा जाता है। उसके साथ जो सैनिक आए होते हैं वह क्रोध से भर जाते हैं और उसे घसीटते हुए अपने दरबार में ले जाते हैं। तब वह व्यक्ति घबरा जाता है और अपने गुरु को याद करने लगता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि तभी उसकी प्रार्थना साधु सुन लेते हैं और राजा के पास बिना बताए वहाँ पर आ जाते हैं और राजा से बातचीत करके अपने साथ अपने शिष्य को ले जाते हैं। तब साधु कहते हैं, तुमको मैंने पहले भी समझाया था कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तुमको मैंने चुप करके रहने के लिए कहा था पर तुम मेरी बात नहीं मानते। तब वह उसको अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद साधु अपने शिष्य से बात भी नहीं करते। वह रात को कहीं बाहर बैठ जाता है और सोचता रहता है और अकेले अंधेरे में बैठा रहता मन को शांत रखकर ध्यान करता है। उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। वह दौड़कर साधु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता पर आज मेरा मन थोड़ा सा ध्यान में लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुख का अनुभव हुआ। पर मैं जब भी मन लगाकर ध्यान करने बैठना चाहता हूँ तब मेरा मन दुनिया में भटकने लगता है और वह दुनियादारी में भटक भटक कर मुझे इधर उधर घुमाता रहता है और मन विचलित होने लगता है।
और मैं अपने लक्ष्य से भटक जाता हूँ। ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए और मैं बोलना कम कर दूं। उसकी यह बातें सुनकर साधु समझ गए कि अब इसको सच्चा ज्ञान दिया जा सकता है। साधु ने उसे सच्चा ज्ञान दिया और उसका उद्धार किया, जिसके बाद वह चुप रहने के महत्व को समझ जाता है। वह केवल तभी बोलता जब बहुत जरूरी बात होती। उसको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने आप पर इतना कंट्रोल पा लेता है, चाहे जो हो जाए वह अपने आप को वहीं पर स्थिर रखता है। चाहे उसके घर से या परिवार से किसी की मृत्यु हो जाए तब भी वह वैसे ही रहता है। उसकी यह सिद्धि और उपलब्धि को देखकर साधु खुश होते हैं।